वेलकम टू बैक माई चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 7th साइंस चैप्टर 7 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो इसका हम यहाँ से चैप्टर रीड करेंगे। सो देखिए इसमें ये कुछ डायग्राम्स भी है जो आपको नोटबुक में ड्रॉ करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न earlier that all organisms need food। आपने पिछले चैप्टर में लर्न किया होगा कि सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइवल रहने के लिए। They need to transport all these to various parts of their body। और हमें सारे अपने बॉडी के सारे पार्ट्स भी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। Further, animals need to transport waste to parts from where they can be removed। Have you wondered how all this is achieved? Look, do you see the heart and the blood vessels? आप इसमें यहाँ पे ये हार्ट और ब्लड वेसल्स देखेंगे, ब्लड की वेसल्स हैं। They function to transport substances and together from the circulatory system। In this chapter you shall read transport of substances in animals and plants। आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। पहले हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड देखते हैं। ब्लड क्या है? ब्लड फ्लोज आउट। ब्लड एक फ्लो करने वाली चीज है, लिक्विड। बट व्हाट इज ब्लड? ब्लड है क्या? ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड एक फ्लूइड है जो फ्लो करता है हमारी ब्लड वेसल्स में। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हमारा डाइजेस्टिव फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके सारे अदर पार्ट्स तक बॉडी के पहुंचाता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल cells of all the parts of body। It also transports waste for removal from the body। ये अपना हम इस आगे देखते चलिए। One type of cells are red blood cells और है हमारा which contain red pigment called hemoglobin। इतना तो मेरे को ज़्यादा फोकस करके समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें इजी लाइन्स है। हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन efficiently to all the cells of the body without hemoglobin। The presence of hemoglobin makes blood appear red। The blood also has white blood cells। जो एक तरह का ब्लड होता है उसको हम क्या कहते हैं? वाइट ब्लड सेल्स विद वाइट जर्म्स। जो वाइट ब्लड सेल होता है हमारी बॉडी में वो क्या करता है? जो हमारे जर्म्स आते हैं हमारी बॉडी में उनसे फाइट करने में हेल्प करता है। The clot formed because of the presence of type of cells in the blood is called platelets। तब आपको कोई चोट लग जाती है या फिर कुछ हो जाता है, ब्लड निकलने लगता है, अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स नहीं होगी तो वो ब्लड फ्लो करता रहेगा, उसका क्लॉट नहीं बनेगा। मतलब एक टाइप से बोलते हैं ना, खुरंड बन जाता है, खुरंड, उस टाइप से वो बनेगा नहीं, वो फ्लो करता रहेगा। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या है? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ, हमारे शरीर में बहुत अलग अलग तरह की ब्लड वेसल्स है। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। This blood has to go back to the heart, transport of the lungs, removal of carbon dioxide as you learned in chapter 6। आपने चैप्टर 6 में पढ़ा होगा कि ब्लड वेसल्स क्या होती है। 2 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज एंड वेन्स, जो कि हमारी बॉडी में होती है। आर्टरीज क्या होती है? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन। जो आर्टरी है वो कैरी करती है ऑक्सीजन को ब्लड से लेके हार्ट तक। फिर हार्ट क्या करता है? सारे पार्ट्स पे बॉडी के पहुंचाता है। Since the blood flow is rapid,
highly pressured. The arteries have thick elastic walls. जो आर्टरी है उसके बहुत थिक मोटी मोटी इलास्टिक की वॉल्स होती है. प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर of your right hand on the inner side of your left wrist. You feel some throbbing movement. आप जैसे कि देखेंगे, देखो मैं आपको करके दिखाऊं. आप जैसे कि देखते हैं कि जैसे कि आपकी जो ये हेड है, ये है आपका हेड. तो इसकी जो थ्रोबिंग मूवमेंट है वो हमें कहाँ से पता चलेगी? जो ये चीज़ है, ये चीज़ है ना जो हमारी, यहाँ पे हम ऐसे इसको हाथ लगा के अपने थ्रोबिंग मूवमेंट का भी पता लगा सकती हैं. तो मैं आपको एक बार करके दिखाऊं. जैसे कि ये हमारा है हाथ, ये हमारी रिस्ट है. अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे हाथ लगाएंगे तो हमारी थ्रोबिंग मूवमेंट आपको सुनाई देगी. मतलब सुनाई तो देगी, आपको ऐसा फील होगा जैसे जैसे आपके हार्ट पे मूवमेंट्स होती है उस तरीके का फील होगा. सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे हम एक्टिविटी 7.2, क्योंकि हमारी 1 में तो बस यही बता रखा है. वेन्स में आपको एक बार बता देती हूँ. वेन्स क्या है? वेन्स कैरी करती है कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के अंदर, जो कि ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को पहुंचाता है. सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे हम आपके लिए हार्ट क्या होता है, हार्ट किस चीज़ में काम आता है. सो आज के लिए इतना ही. ओके बाय.